हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। लेकिन इस ब्रायोफाइट्स को पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स ब्रायोफाइट्स की, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखने के बाद हम कुछ बातें बता सकते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके प्लांट बॉडी के बारे में। लेकिन ब्रायोफाइट्स को बेटा जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब समझे कि ब्रायोफाइट्स आखिर होते क्या हैं। ब्रायोफाइट्स दो वर्ड से मिलकर बने हैं। पहला वर्ड है ब्रायोन और दूसरा वर्ड है फाइटोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी कि मॉस लाइक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसको लेकर जो अक्सर एग्जाम्स में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इनको क्या नाम दिया जाता है, या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किससे कहते हैं। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। अब बात आती है कि आखिर क्यों कहते हैं हम इन्हें एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, जैसा कि आप जानते हैं कि एम्फीबियंस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एज वेल एज वाटर दोनों में सरवाइव कर सके। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो मेनली ये कहां पर मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मॉइस्ट प्लेसेस पर। और यानी कि ये मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेंगे, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, या आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, या आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये इनको एसेंशियल होता है क्या, वाटर। तो इसीलिए ये वाटर एज वेल एज मॉइस्ट प्लेसेस में, सॉइल में, दोनों जगहों पर मिलते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये इसमें जो लाइफ साइकिल अगर आप इसकी देखें तो लाइफ साइकिल में आपको गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अब आप पूछेंगे कि भाई गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है और स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है। तो गैमेटोफिटिक फेज का मतलब होता है कि ऐसी फेज जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सब कैसे होंगे, एन होंगे, या आप कह सकते हैं कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और स्पोरोफिटिक फेज, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी फेज जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, या आप इसको 2n भी नाम दे सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह का आपको थैलस देखने को मिलेगा। इनकी प्लांट बॉडी भी किस तरह की होती है, थैलॉइड टाइप की होती है, थैलॉइड टाइप की, या फिर आपको मिल सकती है इसमें इरेक्ट प्लांट बॉडी। थैलॉइड का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी जब आप उसको रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो हम ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलॉइड टाइप की कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस थैलॉइड टाइप के जो प्लांट बॉडी होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। थैलॉइड, यहाँ पे लिखती हूं मैं थैलॉइड, यानी इसका कि थैलस जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहला टर्म इसके लिए आता है कि इसका जो थैलस होता है वो होता है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि जो सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करे उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये थैलस है ना। तो ये कैसा ग्रो करेगा, सबस्ट्रेटम के पैरेलल। ठीक है, दूसरा जो टर्म आता है वो आता है कि इसका थैलस कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि जब आप डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में मार्कर रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि डॉर्सल और वेंट्रल का क्या मतलब हुआ। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ को कंसीडर करती हूँ तो ये इसकी डॉर्सल सरफेस हुई और ये इसकी क्या हुई, वेंट्रल सरफेस हुई। ठीक है, तो ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। ठीक इसी तरीके से रिक्सिया, मार्केशिया जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों देखने को मिलेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये डॉर्सल है, वेंट्रल है। बेटा, जब भी वेंट्रल सरफेस होगी तो उस वेंट्रल सरफेस पर आपको दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, राइजोइड्स और स्केल्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर इस तरीके से थैलस बनाती हूँ तो यहाँ पे ये वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस पे ऐसे इस तरीके के कुछ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स। वहीं पर
इन राइजोइड्स के दोनों तरफ, यानी ये मैंने राइजोइड्स बनाए, इस राइजोइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। मैं दूसरे कलर के मार्कर से बनाती हूँ, ग्रीन कलर के मार्कर से मैं इसको बनाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से, इस तरीके, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं स्केल्स। अब काम क्या होता है, जैसे रूट का काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक उसी तरीके से राइजोइड्स का काम भी क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लस प्लांट को एंकर करके रखना, कहां से, सबस्ट्रेटम से या सॉइल से। दूसरी बात, स्केल्स का काम क्या होता है, स्केल्स का काम होता है इस थैलस को प्रोटेक्शन देना, खास तौर पे इसका जो एपिकल रीजन है, जो एंटीरियर रीजन है, एपिकल रीजन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करना, प्लस राइजोइड्स को और हेल्प करना किसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो ये काम हुए किसके, स्केल्स के। अब ये आप कहेंगे ये तो बात हुई वेंट्रल सरफेस की। अब अगर हम डोर्सल सरफेस की बात करते हैं, तो डोर्सल सरफेस पर कई बार आपको क्या दिखेंगे, कुछ पॉलीगोनल रीजन दिखेंगे, साथ ही साथ आपको दिखेगी नीचे से लेके ऊपर तक एक स्ट्रक्चर, एक रिब, जिसको हम क्या नाम देंगे, मिड रिब। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस में तो आप कैसे पहचानोगे, आपको मिड रिब दिख जाएगी, और वेंट्रल सरफेस को कैसे पहचानोगे कि उस पे क्या दिख जाएंगे, राइजोइड्स और आपको स्केल्स दिख जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब कई बार क्या होता है, खास तौर पे मार्केशिया के केस में, यहाँ पे मिड रिब रीजन में आपको कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, गैमा कप। गैमा कप, ये क्या कहाँ मिलेंगे, डोर्सल सरफेस पे मिलेंगे। तो ये बात किसकी हुई, थैलस की। थैलस की क्या क्या बात हुई कि थैलस प्रोस्ट्रेट डॉर्सीवेंट्रल होगा और डाइकोटोमसली ब्रांच। अगर मैं इस थैलस को देखती हूँ, तो इस थैलस में आप ये देखिए कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये इस वाले पोर्शन को अगर हम देखते हैं, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, तो अब हमने 3 पॉइंट्स देख लिए, प्रोस्ट्रेट, डाइकोटोमसली ब्रांच, डॉर्सीवेंट्रल, वेंट्रल साइड पे राइजोइड्स और स्केल्स मिल रहे हैं, और डॉर्सल साइड्स पर आपको मिड रिब मिल रही है, और मिड रिब पर आपको गैमा कप मिल सकते हैं इन केस ऑफ मार्केशिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, कि हम अगर इसका सेक्शन काट के देखें, तो वहां पे आपको केवल एक ही वर्ड याद रखना है, और वो वर्ड है कि इसमें जो थैलस बनता है वो किससे मिलके बनता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से। पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब क्या होता है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं जिसके अंदर फूड स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि मैंने जब आपको लेक्चर शुरू किया था, तब मैंने आपको रिक्सिया, मार्केशिया और फ्यूनेरिया के मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी। तो आप ये देखो कि इसमें थैलस, प्रोस्टेट, डॉर्सीवेंट्रल, इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर थैलस कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इरेक्ट थैलस का क्या मतलब हुआ। इरेक्ट थैलस का मतलब हुआ कि उसमें नीचे तो इस तरीके से राइजोइड्स होंगे, और उस राइजोइड से निकलेगी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ये इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला, और इस स्टेम से निकलेंगे कुछ लीफी अपेंडेजेस। लीफी अपेंडेजेस, ये जो ग्रीन कलर के मार्कर से बना रही हूँ, ये क्या है, लीफी अपेंडेजेस ये। ठीक है, तो ये तो क्या है, राइजोइड्स, और इससे ये क्या हुई, स्टेम एक्सिस, और ये क्या हुए, लीफी अपेंडेजेस। तो यानी खड़ा, वर्टिकल आप जो कह सकते हैं, वो कैसा होगा, वो थैलस कैसा होगा, उस थैलस को हम क्या कहेंगे, वो थैलस कैसा है, इरेक्ट थैलस है। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन किस किस तरह का होता है। रिप्रोडक्शन इसमें आपको दो तरह का मेनली देखने को मिलेगा। एक रिप्रोडक्शन होगा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा रिप्रोडक्शन होगा वो होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताती हूँ। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स दो तरह का देखने को मिलेगा। एक कौन सा, वेजिटेटिव, और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा वो होता है मेनली बाय
डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। समझते हैं क्या होता है? देखिए यहां पे मैंने बनाया इसका ये थैलस, ठीक है। अब इस थैलस में ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये है इसका एंटीरियर पार्ट जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब क्या होगा कि इसमें इस थैलस में पोस्टीरियर पार्ट से ये डिके होना शुरू होगा और ये डिके की प्रोसेस कहां तक पहुंचेगी? इस पॉइंट तक पहुंचेगी जहां पर मैंने मार्कर रख रखा है। इस पॉइंट को हम कहेंगे ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट। और ये ग्रोइंग पॉइंट कहां पे प्रेजेंट होता है? एपिकल नॉच में। ये जो खांच जैसी जगह है, जो गड्ढे जैसी जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? एपिकल नॉच। यहाँ पर क्या है? ये है एपिकल नॉच। तो ये जैसे ही डेथ एंड डिके की प्रोसेस यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, तो क्या होगा? ये जो दोनों पार्ट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके डिवाइड होके ये क्या करेंगे? नया थैलस बना देंगे। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ थैलस में एंटीरियर एंड पर, इसके यहाँ पर क्या होगा? कुछ आपको स्फेरिकल इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को होंगे मार्केशिया के केस में ये मिडरिप पर प्रेजेंट होंगे जिसको हम कहेंगे गैमा कप। इस तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और ये गैमा कप इस प्लांट बॉडी से सेपरेट होंगे, डिवाइड होंगे और नया थैलस बना देंगे। ये जो एक पर कई बार ट्यूबर्स मिलेंगे, ये ट्यूबर्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये भी प्लांट बॉडी से सेपरेट होके क्या बनाते हैं? नया थैलस बनाते हैं। तो 3 मेथड हो गए आपके पास। कौन कौन से? एक तो हो गया बाय डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, बाय ट्यूबर्स, और तीसरा हो गया गैमा कप। अब हम देखेंगे, और हाँ एक चीज है कि कई बार फ्रेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है कि जो थैलस है वो थैलस पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट डिवाइड करके क्या बना लेगा? नया थैलस बना लेगा। इसी तरीके से हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइट्स में होता है वो किस तरीके का होता है? ओगेमस टाइप का होता है, ओगेमस टाइप का। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कहलाता है आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा बेटा? आर्कीगोनियम। अब एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं? एंथ्रीडियम में बनते हैं एंथेरोजोइड। एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? एंथेरोजोइड। और आर्कीगोनियम में क्या बनते हैं? आर्कीगोनियम में बनते हैं एग, ठीक है। आर्कीगोनियम में बनते हैं एग। दोनों का फ्यूजन होगा जिसके लिए क्या एसेंशियल है? वाटर एसेंशियल है। दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। और बना क्या? जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और क्या बना लेगा? बना लेगा कैप्सूल। मैं इधर का इरेज करती हूं। क्या बन जाएगा? कैप्सूल। इस कैप्सूल को कुछ ब्रायोफाइट्स में फुट, सीटा और कैप्सूल 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू शो किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स है जहां पर इसको कैप्सूल के थ्रू ही शो किया जाता है और इस कैप्सूल में मिलेंगी आपको स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल्स, या आप जिसको एसएमसी स्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, जो डिवाइड करेंगे जिसमें होगा मियोसिस और मियोसिस के थ्रू बनेंगे क्या? स्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट करके वापस क्या बना देंगे? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स देख लिए? एक हमने देखा थैलस स्ट्रक्चर और दूसरा हमने देखा कि इसमें रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। अगर वीडियो लेक्चर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।